ग्वालियर में 9 अक्टूबर को हुए सरपंच हत्याकांड से पूरा प्रदेश दहल गया था। बनेरी के सरपंच की 9 अक्टूबर के सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद विक्रम रावत की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं बाइक से आए हमलावर हथियार लहराते हुए निकल गए थे। वहीं शुक्रवार को मृतक सरपंच की साली ने जहर खाकर जान दे दी। आज उसकी मौत के बाद एक बार फिर से जिले में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड में साजिश रचने वाले मुकेश रावत की गिरफ्तारी न होने से सरपंच की साली आहत थी, जिसके बाद उसने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक सरपंच का घर सिपरी लिंक रोड पर है। वहीं पर सरपंच की बीवी नीतू और साली आरती रावत भी रहती हैं। आरती ने कल गुरुवार को दोपहर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। मालूम हो कि आरोपी मुकेश रावत इंदौर में पीएफ कमिश्नर बताए जाते हैं, जो हत्या के नाम आने के बाद से फरार है। वहीं सरपंच की हत्या उस वक्त की गई थी जब वह अपने एडवोकेट से मिलने उसके घर पहुंचा था। ग्वालियर के कांति नगर इलाके में शूटर्स ने दिन दहाड़े सरपंच पर गोलियां बरसा दी थी। वह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, वैसे ही स्कूटर से पहुंचे शूटर्स ने उसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार डाला और फरार हो गए थे। मृतक सरपंच की पत्नी नीतू रावत ने बताया कि 9 तारीख को मुकेश रावत ने मेरे पति की हत्या करवाई। इसके बाद से मैं एसपी ऑफिस से लेकर दफ्तरों के लगातार चक्कर लगा रही हूं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्य आरोपी मुकेश रावत भारत सरकार का बड़ा अफसर है। नामजद होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। यह सब बातें मेरी बहन भी देखती और सुनती थी। वो कहती थी, कहीं से कोई न्याय नहीं मिलेगा, अब तो हम लोगों को भी जान दे देनी चाहिए। मैं उसे समझाती थी। कल एसपी सर ने बोला है कि तुम्हारा पति उन लोगों को जीने नहीं दे रहा था। साफ दिख रहा है कि पूरा पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों के पक्ष में काम कर रहा है। हमारे लोग एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। नीतू ने कहा कि यह भी आत्महत्या नहीं, मर्डर है। उसने मरने से पहले बयान भी दिए हैं। वहीं आरती रावत की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी मुकेश रावत की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भी रवाना की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। क्या हुआ है, क्या घटना हुई? मेरा 9 तारीख को मेरी पति की हत्या कर दी, मुकेश रावत ने करवाई। और आरोपी जो भी घटनास्थल में दिख रहे हैं वो वीडियो में क्लियर है। और इसी को लेके मैं पूरे टाइम एसपी ऑफिस, कई ऑफिसों में चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जब मैं घर आके बताती हूँ तो मेरी बहन यही बोलती है, दीदी तुम क्यों जाती हो, छोटे से बच्चे को छोड़ के, कोई न्याय नहीं मिलेगा और अपन मर जाते हैं। तब भी मैं उसको यही समझाती थी, नहीं अरे मिलेगा एक ना एक दिन न्याय। लेकिन रोज रोज वही सारी चीज़ें देख के कल एसपी सर ने भी यही बोला कि तुम्हारा पति जीने नहीं दे रहा था। उन लोगों को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि वो सभी लोग, पुलिस प्रशासन सारा उन्हीं के पक्ष में काम कर रहा है और हमारे लोग एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं। ये जीने नहीं देने का मतलब जमानत पे उन्हें भारत, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। उसने बयान भी दिए हैं, ये आत्महत्या नहीं है। और अगर आज मेरी बहन जिंदा होती, क्योंकि मैंने उस दिन अपने पति का सब इन्हीं के पुलिस प्रशासन के कहने पर जलाया, रात को 1 बजे जलाया, नियम तोड़ के जलाया। आप जैसे कहोगे तब भी मैं जलाऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं दूसरे दिन जब एसपी ऑफिस और कलेक्टर जाती हूँ तो कोई मेरा आवेदन तक नहीं लेता। मैं कंटिन्यू 16-18 दिन जितने भी दिन हुए हैं, तो जब भी से मैं कंटिन्यू एक भी दिन अपने घर पति के लिए आंसू तक नहीं रो पा रही हूँ। रोज मैं आवेदन पे आवेदन दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुकेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और हमारे 70 लोगों पे एफआईआर कर दी गई है। जो लोग यहाँ पे थे, मेरे पति की डेड बॉडी उठाई, उन लोगों तक एफआईआर कर दी, बिगर जांच के अंदर कर रहे हैं। कल पुलिस ने आपके साथ न्याय नहीं मिल कल मेरे जब मैं अपनी मेरी बहन खत्म हो गई, तब मैं उसको लेके बाहर बैठी थी। मैं और मेरी सिस्टर थे और कोई नहीं था हमारे साथ में। तो ये भी वीडियो क्लिप हमारे पास है। पुलिस ने हम दोनों को अपनी शक्ति का यूज करके, हम दोनों को सभी 10-10 महिला पुलिस एंड जेंट्स लोग भी, सभी ने हमें ऐसे फेंक दिया धक्का दे दे के। और अभी भी डेड बॉडी, आपकी बहन ने क्या खाया था? सल्पाज बोल रही थी, जिस जगह घटना थी, ये कहाँ खाया था? घर पे ही खाया है उसने।
वो उसी दिन से लगातार इतने तास हो रहे थे। अगर एक हाथ से न्याय नहीं मिलेगा, वो यही बोल रही थी कि जीजू को भी न्याय नहीं मिला भैया के कोई लिए। भी वो अधिकारी संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पा रहा। जांच चलेगी, क्या नाम था मतलब आपका? उसको गिरफ्तार आरती करने में रावत। हाथ पैर कांप रहे थे। घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? घटना ये है कि विक्रम रावत की जो हत्या की गई थी सरपंच साहब की, उन्हीं की जो साली है, बचपन से उनने पाला पोसा है, उनके परिवार में उनके साथ रहती थी। जिस दिन से उनकी हत्या की गई है उस दिन से बहुत मानसिक रूप से परेशान थी, डिप्रेशन में थी। और कल इसने कुछ जहरीली वस्तु खा ली, तो कल रात को 8 बजे परिवारजन ने यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया। रात को डॉक्टरों द्वारा लगातार प्रयास किया गया, मगर चूँकि उसकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है मुकेश रावत को अभी तक पकड़े नहीं गया है। मुकेश रावत के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है, इनाम घोषित हो गया है और आज से और अधिक पार्टियां रवाना कर दी हैं मुकेश रावत को गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी से जल्दी मुकेश रावत गिरफ्तार हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।